हाँ, तो केमिस्ट्री में क्या पढ़ना था अपने को? चलो, तो आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, है ना? चलो देखते हैं थोड़ा केमिस्ट्री में क्या है कि नहीं? हम लोग कहाँ तक बात कर लिए थे केमिस्ट्री में? अच्छा, हमारा सॉल्यूशन टॉपिक चल रहा था, उसमें हम लोग बात कर चुके थे कहाँ तक? याद करो, कंसंट्रेशन टर्म सब बात कर लिए थे, है कि नहीं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? वेपर प्रेशर। अरे याद रहेगा? तो सबसे पहले अपन टॉपिक डालेंगे वेपर प्रेशर। क्लियर है? सब टॉपिक डाल लो, वेपर प्रेशर। सब टॉपिक डाल लेंगे वेपर प्रेशर। चलो, वैसे पिछले क्लास में हम लोग बात कर चुके थे कि वेपर प्रेशर क्या होता है, पर एक बार फिर से मतलब पूरा स्टार्टिंग से कर ले रहे हैं कि वेपर प्रेशर क्या है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उन सब की बात आज अपन करेंगे। तो अपन टॉपिक डालेंगे वेपर प्रेशर। चलो, तो सबसे पहले तो वेपर प्रेशर क्या होता है हमको इसकी बात करनी है ना भाई? हमको तो मालूम होना चाहिए ना भैया वेपर प्रेशर क्या है। जैसे एकदम आसान लैंग्वेज में समझे तो हमारा वेपर प्रेशर क्या है, हम उसको उसकी बात करते हैं। जैसे देखना, जैसे कि मान लो कि मान लो कि एक कंटेनर है हमारे पास। अरे मान लो डेगची है ना, कंसिडर कर लिया हम लोग। ये क्या है हमारे पास? एगो डेगची है ना भैया। इसको मस्त हम कवर कर दिए, बराबर है क्या? इसको मैंने क्या करा? कवर कर दिया। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं ना, इसको हम गर्म कर रहे हैं, है ना भाई? इसको हम क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। अच्छा, जो हम गर्म कर रहे हैं ना, वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे गर्म कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर दिए और उसी टेम्परेचर पे हम इसको गर्म कर रहे हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम इसको गर्म कर रहे हैं। तो अभी मान लो यहाँ पे पानी भरा हुआ था, है कि नहीं? हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या भरा हुआ है भैया? पानी भरा हुआ था। तो अब क्या होगा जब हम इसको गर्म करेंगे? तो क्या होगा बोलो? जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये क्या होगा? ये वेपर बनेगा ना भाई। तो ये मॉलिक्यूल बनेगा और ये ऊपर की तरफ उड़ेगा। अरे सही है ना? ये ऊपर की तरफ उठेगा, नहीं उठेगा भाई? तो ये ऊपर की तरफ उठेगा। और ये देखना, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ना भाई, ये इस तरह से ऊपर की तरफ जाएंगे और जाने के बाद क्या होगा? इस वाले सरफेस से चिपक जाएगा और फिर यहाँ पे कंडेंस होने लगेगा। अरे होगा कि नहीं होगा बताओ जरा? अरे कभी घर में चावल नहीं बनाया क्या डेगची में? उसको देखना, कहीं उसको बस खोल के देखना एक बार। जब हम जब अपन उसको ढक देते हैं तो क्या होता है, जब हम उसको गर्म कर रहे होते हैं तो लगातार वेपर बनता है। और वेपर जाके कहाँ पे, जब उसको तुम पतीले को हटाओगे ना, ऊपर वाले पतीले को, तो जैसे ही अपन हटाते हैं तो वहां से देखना पानी नीचे की तरफ गिरता है। अरे गिरता है ना? इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला वाटर जो है ना, वेपर बन रहा है। और वेपर बनने के बाद इसके कॉन्टेक्ट में जा रहा है और इसके कॉन्टेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे कंडेंस हो रहा है। क्या हो रहा है वहां पे? कंडेंस। अरे तुम सोचो ना भाई, अगर यहाँ पे कंडेंस ना हुआ होता तो क्या ये लिक्विड फॉर्म में गिरता? क्या नहीं। अरे यार, हम लोग बोल रहे हैं ये वाटर है और ये वेपर है। अगर यहाँ पे कंडेंस ना होता तो मेरे को लिक्विड फॉर्म में दिखता थोड़ी भाई। वो तुम्हारा वेपर जैसे ही हम खोलते वेपर बन के उड़ जाता। तो काफी सारा उड़ता भी है, जो यहाँ पे भी वेपर रहता है वो निकल जाता है। लेकिन हम लोग बात करें क्या यहाँ पे कुछ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं कि नहीं होते हैं? तो यहाँ पे हमारे कुछ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, जो क्या होता है, जैसे ही हम उसको हटाते हैं तो वो पानी के फॉर्म में गिरने लगता है। अरे गिरता है ना भाई हमारे पास? अरे हमारे पास गिरता है या नहीं गिरता भाई? अरे यार बोलो। अरे समझ में आया नहीं आया भाई? तो ये यही हम लोग बात कर रहे हैं। देखना, तो यहाँ पे देखना, जब हम लोग गर्म कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? जब हम गर्म कर रहे हैं तो वाटर किस में बदल रहा है? वाटर किस में बदल रहा है भैया? यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। एट द सेम टाइम जब हम गर्म कर ही रहे हैं, उसी वक्त यहाँ पे क्या हो रहा है? इस पर क्या हो रहा है भाई बताओ? यहाँ पे जो वेपर यहाँ तक पहुंचा है वो कंडेंस होके क्या बना रहा है? अरे कंडेंस होके क्या बन रहा है? लिक्विड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली कंडेंसेशन चल रहा है। अरे बोलो, यहाँ पे क्या चल रहा है भैया? हमारे यहाँ पे कंडेंसेशन चल रहा है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि भैया ये यहाँ पे हमारे क्या बन रहे हैं? वेपर्स बन रहे हैं। और यहाँ पे जाके जब ऊपर चला जा रहा है तो कुछ, अगर हम इसको खोल दिए तो कुछ वेपर तो बाहर निकल जाएगा। अरे निकलेगा ना? लेकिन कुछ वेपर जो इस कंटेनर के साथ चिपका हुआ है ना, वो फिर कंडेंस हो जाएगा और कंडेंस होके फिर वापस नीचे इसी में आएगा। अच्छा देखना, जैसे कि हम लोग इसको कवर कर दिए, तो कवर करने के बाद क्या हुआ कि भैया यही वाटर मॉलिक्यूल पहले तो वेपर बन रहा है और फिर कंडेंस होके फिर वापस इसमें आ रहा है। अरे आ रहा है नहीं आ रहा है?
तो जैसे मान लो कि एट टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, मान लो हमारे पास एट टाइम t1 है, मान लो हमारे पास कोई भी टाइम, जैसे मान लो हमारे पास टाइम t1 है, तो हमारा जब टाइम t1 है तो उसमें जब हम इसको स्टडी कर रहे थे तो हम देख रहे थे कि भैया हर सेकंड जो है वो 10 मॉलिक्यूल वेपर बन रहा है। क्या बोल रहे हैं हम लोग? 10 मॉलिक्यूल जो है वो वाटर का क्या बन रहा है भैया? वेपर बन रहा है। बोलो जल्दी यार भाई, ये सब लिखना नहीं है, क्लियर है भाई? मैं बोल रहा हूं कि जब 1 सेकंड में हम लोग बात करें तो 1 सेकंड में हम लोग बोल रहे हैं 10 मॉलिक्यूल जो है ना ये वाटर का वेपर बन के ऊपर उड़ रहा है, और एट द सेम टाइम और उसी वक्त दो मॉलिक्यूल जो है H2O के, और उसी वक्त जो दो मॉलिक्यूल है H2O के वो वापस कंडेंस होके इसमें आ रहा है। अरे सही है ना? इसका मतलब 8 गो वेपर ज्यादा बन रहा है एज कंपेयर टू, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब 8 गो वेपर ज्यादा बन रहा है, समझ में आ रहा है? जब हम कंडेंसेशन और वेपराइजेशन दोनों को कंपेयर किए तो हमको लगा कि नहीं यहाँ पे वेपर ज्यादा बन रहा है, बराबर। अभी तुम देखना यहाँ पे हम लोग समझना, जब यहाँ पे वेपर जब इस तरह से उठेगा तो बताओ क्या इस कंटेनर के ऊपर कुछ प्रेशर लगाता है कि नहीं लगाता है? एक बार समझना जरा। जैसे कि हम चावल बनाने के लिए पहले पानी को गर्म करने के लिए रखते कि नहीं रखते भैया? अच्छा, जब पानी को जब हम गर्म करने के लिए रखते हैं तो ये वाला जो पतीला है तो मस्त डांस करता है कि नहीं करता है? अभी जैसे देखो, जब यहाँ पे बहुत सारा वेपर हो जाता है तो इधर से हल्का सा उठता है, इधर से वेपर निकल गया, फिर वेपर बना, फिर इधर से उठा, फिर इधर से वेपर निकल गया, समझ में आ गया? तो मेरे को डांसिंग पतीला दिखने लग जाता है। क्या दिखने लग जाता है मेरे को? अबे डांसिंग पतीला दिखता कि नहीं दिखता भाई? वो कंटेनर के ऊपर ढक दो, वो इसे से हिलते रहेगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे यहां तक क्लियर है ना भाई? पक्की बात। चलो इसके आगे हम लोग बात करते हैं। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है वो समझो, यहाँ पे क्या हो रहा है वो समझेंगे जरा। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भैया यहाँ पे जो वेपर उठ रहा है ये क्या कर रहा है इस पतीले के ऊपर, मतलब ये जो हम इसका ढक्कन है, इस पतीले का जो ढक्कन है, मतलब डेक्ची का जो ढक्कन है, उस पे क्या कर रहा है ना, ये प्रेशर लगा रहा है। क्या कर रहा है इस पे? ये जो वाटर का जो वेपर वाला मॉलिक्यूल है वो इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है। और हमारे पास टॉपिक क्या है? दैट इज अ वेपर प्रेशर। मतलब वेपर की वजह से जो लगेगा प्रेशर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। लेकिन यहाँ पे एक एग्जैक्ट मतलब बात करना होगा कि कब हम लोग जब गर्म करना चालू करते हैं किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो भैया लगातार कभी देखो 10 मॉलिक्यूल वेपर बन रहा था और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल क्या बन रहा था हमारे? देखना यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल क्या बन रहे थे भैया? वेपर बन रहे थे। और 2 मॉलिक्यूल क्या बन रहा था? H2O में कन्वर्ट हो रहा था कि नहीं हो रहा था? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम लोग इस पॉइंट पे हम लोग बात करें तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा था समझेंगे जरा कि भैया यहाँ पे 8 मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा वेपर बन रहा है एज कंपेयर टू द कंडेंसेशन। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम लोग ये बोले कि वेपर प्रेशर को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो मेरा वेपर प्रेशर वो नहीं, देखो अगर रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ वेपराइजेशन दोनों इक्वल हो जाए, देखना अगर हम किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गर्म करते रहेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा जब 10 मॉलिक्यूल जब वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा तो एट द सेम टाइम 10 वाटर मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो रहे होंगे? लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा। समझ में आ रहा है क्या? हम लोग बोल रहे हैं जब 10 वाटर मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा एट द सेम टाइम उसी वक्त 10 वाटर मॉलिक्यूल वापस से लिक्विड बन रहा होगा। अरे यहां तक समझ में आई या बात नहीं आई? अरे बोलो जरा, यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो हम लोग बोले एट द सेम टाइम उतने ही मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो रहे होंगे? लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। और अगर ऐसा डायनेमिक इक्विलिब्रियम, अच्छा डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्यों बोलते हैं वो समझो जरा। क्या है वर्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब? जैसे कि मान लो हमारे पास ये एक कंटेनर है, बराबर है क्या? ये हमारे पास अभी इसी से समझ लो, है ना भाई? अभी तुम बात करो, मान लो कि हम इसका टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिए और यहाँ पे मान लो हम इसका टेम्परेचर फिक्स कर दिए, मान लो कि हम 65 डिग्री सेल्सियस फिक्स कर दिए। क्या किए हम लोग? 65 डिग्री सेल्सियस फिक्स कर दी। और इस 65 डिग्री पे हम बात करें कि हर सेकंड 10 वाटर लिक्विड मॉलिक्यूल जो है वो 10 लिक्विड वाटर मॉलिक्यूल जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं और एट द सेम टाइम 10 वाटर लिक्विड ये वेपर मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। हम लोग क्या बोल रहे हैं बोलो, है ना? लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, कितना मॉलिक्यूल? 10 मॉलिक्यूल। और एट द सेम टाइम जितना 10 वेपर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी यहां तक क्लियर होती या नहीं होती भाई? अरे नहीं है तो समझाओ भाई। अरे बोलो भाई, यहां तक समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अगर यहां तक समझ में नहीं आए तो बोलो, कोई तकलीफ भाई? तो एक बार तुम सोचो,
जब हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिए हैं तो अभी देखना जितना उड़ रहा है उतना ही कंडेंस हो रहा है, जितना उड़ रहा है उतना ही कंडेंस। अच्छा क्या ये चलता हुआ रिएक्शन हुआ क्या? देखो ना एक ही टाइम पे हमारा वाटर लिक्विड जो है वो वेपर बन रहा है और फिर हमारा वेपर जो है वो हमारा लिक्विड बन रहा है। तो क्या एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ, जितना मॉलिक्यूल वेपर बनेगा उतना ही मॉलिक्यूल वाटर बन जाएगा। तो मेरे को कुछ दिखेगा नहीं चेंज, अरे है ना, मेरे को रिएक्शन होता हुआ मतलब पानी कम होता हुआ या वेपर बढ़ता हुआ तो नहीं दिखेगा मुझे। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे ना तो पानी कम होता हुआ दिखेगा ना ही मेरे को वेपर बढ़ता हुआ दिखेगा। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? अरे बोलो जरा, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं भैया? इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोल रहे हैं हम लोग इसको? अरे बोलो जरा, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बात करते हैं हम लोग इसको? इक्विलिब्रियम पॉइंट। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग बात करें एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, जिस वक्त ये इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, बराबर, उस वक्त हम लोग बात करें इसमें। देखो इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ मतलब मेरे को दिखेगा जैसे ये स्टेडी है, मतलब हमको लगेगा जैसे ये अब मतलब वाटर मॉलिक्यूल ना तो वेपर बन रहा है और ना ही वेपर मॉलिक्यूल ना लिक्विड बन रहा है, ऐसा मेरे को दिखेगा। पर क्या एग्जैक्टली ऐसा हो रहा होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर अगर मिल रहा है तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वाटर जो है वो वेपर बन रहा होगा और वेपर जो है कंडेंस होकर वो लिक्विड बन रहा होगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया है। जितना देखो ना भाई, सिंपल सी बात है, एक रूम है और एक रूम में मेरे को नंबर ऑफ इंसान को कांस्टेंट रखना है, मतलब नंबर ऑफ पर्सन क्या करना है मेरे को? कांस्टेंट रखना है। तो हम लोग बोले कि भैया अभी रूम में मान लो 10 आदमी हैं और 10 आदमी में मान लो 2 आदमी बाहर निकल रहा है और एकदम सेम टाइम पे दूसरा 2 आदमी अंदर आ रहा है, बराबर। तो बताओ क्या रूम के मतलब बताओ रूम के पर्सन में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं। मेरे को दिखेगा कि अच्छा पहले भी 10 आदमी था अब भी 10 आदमी है, ऐसा ही दिखेगा ना। मेरे को लगेगा कि हाँ चलो ये स्टेडी स्टेट में है, पर क्या ओरिजिनली ये स्टेडी था क्या? क्या कोई चल रहा था या नहीं चल रहा था? मूवमेंट हुआ था या नहीं हुआ था? तो यहाँ पे हमारा मूवमेंट हुआ था। तो हम लोग क्या बोलेंगे भैया? ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है, बराबर। इसलिए हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज करेंगे? डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, ये कोई स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम लोग यहाँ पे क्या बात करते हैं? यहाँ पे एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोग? एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, बराबर। तो अगर मुझे वेपर डेंसिटी मतलब वेपर प्रेशर को अगर मुझे डिफाइन करना हो, अगर मुझे किसको डिफाइन करना हो? अरे बोलो, किसको डिफाइन करेंगे भाई अपन? वेपर प्रेशर। तो अगर मुझे वेपर प्रेशर को डिफाइन करना हो तो अपन ये बोल सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हम लोग बोलेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर pressure exerted by the vapor on the surface of, अरे on the surface of, बोलो जरा, on the surface of a liquid। अरे ये लिक्विड का सरफेस है ना भैया, अरे ये आखिरी सरफेस है ना जिसमें हमारा लिक्विड डाल रखे हैं, बराबर। तो हम लोग बात करें द एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर exerted by the vapor on the surface of a liquid, on the surface of a liquid। कब? जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन के बीच में। अरे सही है? अरे अब देखो एकदम इसको आसान लैंग्वेज, इसको मिटा रहा हूं मैं, है ना भाई, इसको मैं मिटा रहा हूं, समझना जरा, एकदम आसान भाषा में इधर समझना। हम लोग ये बोले कि भैया 10 मॉलिक्यूल जिस वक्त वेपर बन रहा है एट द सेम टाइम उतना ही मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड बन रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं? जितना मॉलिक्यूल वेपर बन रहा है एट द सेम टाइम उतना ही मॉलिक्यूल क्या बन रहा है? वापस से लिक्विड बन रहा है। मतलब लिक्विड बनने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन और वेपर बनने के प्रोसेस को हम लोग बोल सकते हैं वेपराइजेशन। तो इसके पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? द रेट ऑफ वेपराइजेशन जो है ना, मतलब अगर 10 मॉलिक्यूल वेपर बन रहा है तो वो उसका रेट है, दैट इज द रेट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो किसके बराबर हो गया है? रेट ऑफ कंडेंसेशन के। किसके बराबर हो गया भैया? रेट ऑफ, बोलो जरा, किसके बराबर हुआ है भाई? रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हुआ है। जब रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जब बराबर हो जाता है, या फिर हम लोग ये बोले कि भैया ये तो वेपर बना ही रहा है और ये लगातार लिक्विड भी बना रहा है, मतलब एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा सब आपस में। एक कौन सा इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा भैया? सब डायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। कौन सा इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा? इक्विलिब्रियम। ये कौन सा इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा भैया? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये सब लिखना नहीं है भाई, क्लियर है भाई? ये क्या मेंटेन करेगा? एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगा और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर आएगा हम उसी को बोलते हैं, दैट इज द, मतलब उस
उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर की वजह से जो प्रेशर आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। अगर मुझे इसको पूरा डिफाइन करना हो तो हम लोग ये बोल सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोलो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, नहीं आया, अरे कंफर्म नहीं आया भाई, इधर देख भाई, इधर मैं बोल रहा हूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड, ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड व्हेन इट इज इन स्टेबल, या फिर हम लोग ये बोलते हैं स्टेबल तो नहीं है भैया, ये डायनेमिक है, बराबर, व्हेन इट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम, व्हेन इट इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विथ रेट ऑफ कंडेंसेशन एंड रेट ऑफ वेपराइजेशन। समझ में आया कि नहीं? या फिर अरे बोल सकते कि नहीं बोल सकते भाई, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड व्हेन इट इज इन या फिर देयर इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द रेट ऑफ वेपराइजेशन एंड द रेट ऑफ कंडेंसेशन। अबे आया नहीं आया भाई? तो यहां पे हम लोग सबसे पहला स्टेटमेंट लिखेंगे वेपर प्रेशर में। तो समझ में आया वेपर प्रेशर क्या है ना? देखना, किसी भी टेम्परेचर पे अगर हम किसी कंटेनर को, मतलब किसी कंटेनर में मान लो हम कोई भी डाल दिया, ऐसा नहीं कि पानी डालो बार बार, है ना, तो कुछ भी डालो, तो जैसे मान लो हम कुछ डाल दिया और इसको हम गर्म कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दे रहे हैं हम इसको, है ना भाई, हम इसका टेम्परेचर जो है ना 65 डिग्री से इंक्रीज नहीं कर रहे। तो एक वक्त ऐसा आएगा जब मेरे को ऐसा लगेगा जब ना तो लिक्विड वेपर बन रहा है और ना ही वेपर लिक्विड बन रहा है, एक वक्त ऐसा आता है, और उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? अरे बोलो, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलते हैं हम लोग उस पॉइंट को भैया? बोलो जल्दी, बोलो भाई, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये इक्विलिब्रियम किसके बीच में है? रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन के बीच में जब इक्विलिब्रियम है, और ये इक्विलिब्रियम डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। डायनेमिक मतलब चल रहा है पर वो मेरे को दिख नहीं रहा है। क्लियर भाई? तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम